बुजुर्ग किसान की हत्या मामले में एसडीएम सहित 5 गिरफ्तार। राजधानी रायपुर के पास एक गांव में बुजुर्ग किसान की हत्या के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार किसान रात में अपने खेत से घर लौट रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में जांच के बाद एसडीएम सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। प्रशासन ने मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने 26 फरवरी से हड़ताल का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की घोषणा की है। 26 फरवरी से प्रदेश भर के करीब 50,000 आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। कार्यकर्ता मानदेय बढ़ाने, नियमितीकरण और अन्य सुविधाओं की मांग कर रही हैं। इस हड़ताल से महिला एवं बाल विकास विभाग की सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं, जिससे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली सुविधाओं पर असर पड़ेगा। त्योहार और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। राजधानी रायपुर में आगामी त्योहारों और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह सख्त कर दिया है। शहर के सभी प्रमुख चौराहों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजारों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है और वाहनों की सघन जांच की जा रही है। इसके अलावा संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ये कदम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए उठाया गया है। केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, इलाके में मचा हड़कंप। राजनांदगांव जिले में स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में फैक्ट्री धुएं और लपटों से घिर गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया गया। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर फैक्ट्री के आसपास के क्षेत्र को सील कर दिया और लोगों को वहां से दूर रहने के निर्देश दिए। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट या केमिकल रिएक्शन माना जा रहा है, हालांकि विस्तृत जांच जारी है। फैक्ट्री में लगी आग का धुआं 3 किलोमीटर दूर तक देखा गया। इससे आसपास के गांवों और बस्तियों में रहने वाले लोगों में डर और दहशत का माहौल बन गया। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आसपास के क्षेत्रों को खाली कराया और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा। स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी अलर्ट पर रखा गया ताकि धुएं से प्रभावित लोगों को तत्काल चिकित्सा सहायता मिल सके। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार, शादी का झांसा देकर किया अपराध। राजनांदगांव जिले में एक गंभीर अपराध का मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने साहस दिखाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और मामले की विस्तृत जांच जारी है। प्रशासन ने इस तरह के अपराधों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता, 53 नक्सली स्मारक ध्वस्त। बस्तर संभाग में सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। पिछले 15 दिनों के भीतर पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने नक्सलियों द्वारा बनाए गए 53 स्मारकों को ध्वस्त कर दिया है। ये स्मारक नक्सलियों के प्रभाव और उनकी गतिविधियों का प्रतीक माने जाते थे। इस कार्रवाई का उद्देश्य नक्सलियों के मनोबल को कमजोर करना और क्षेत्र में शांति और सुरक्षा स्थापित करना है। अधिकारियों ने बताया कि आगे भी नक्सल विरोधी अभियान जारी रहेगा। जंगल क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन तेज, सुरक्षा बलों की लगातार गश्त। बस्तर के घने जंगलों में नक्सल गतिविधियों को रोकने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम लगातार जंगलों में गश्त कर रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही है। इस अभियान का उद्देश्य नक्सलियों की मौजूदगी को खत्म करना और क्षेत्र में शांति बहाल करना है। सुरक्षा बलों ने स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील भी की है। संवेदनशील ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाई गई, पुलिस की विशेष तैनाती। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी है। संवेदनशील गांवों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और नियमित गश्त की जा रही है। इस कदम से स्थानीय लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है और प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रशासनिक लापरवाही, परीक्षा देने पहुंची छात्राएं, लेकिन परीक्षा पहले ही हो चुकी थी। कवर्धा जिले में प्रशासनिक लापरवाही का एक गंभीर मामला सामने आया है। यहाँ 25 छात्राएं परीक्षा देने के लिए निर्धारित केंद्र पर पहुंची, लेकिन उन्हें पता चला कि परीक्षा पहले ही हो चुकी थी।
इस घटना से छात्राओं और उनके परिजनों में नाराजगी फैल गई। छात्राओं ने प्रशासन से इस मामले में उचित कार्रवाई और न्याय की मांग की है। अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। व्हाट्सएप के जरिए चल रहे अवैध सट्टा नेटवर्क का भंडाफोड़, 2 महिलाओं सहित कई गिरफ्तार। कवर्धा जिले में पुलिस ने अवैध सट्टा नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित गिरोह का पर्दाफोड़ किया है। ये गिरोह व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहा था और बड़ी संख्या में लोगों को इसमें शामिल किया गया था। पुलिस को लंबे समय से इस गतिविधि की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद विशेष टीम बनाकर कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 2 महिलाओं सहित कई आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास मोबाइल फोन, सट्टे से संबंधित रिकॉर्ड और नकदी बरामद की गई। शहर में बनेगा हाईटेक बस स्टैंड, यात्रियों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं। कवर्धा शहर में जल्द ही एक आधुनिक और हाईटेक बस स्टैंड का निर्माण शुरू किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य शहर की परिवहन व्यवस्था को मजबूत करना और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। नए बस स्टैंड में यात्री प्रतीक्षालय, डिजिटल सूचना प्रणाली, स्वच्छ शौचालय, पेयजल, पार्किंग और सुरक्षा की आधुनिक व्यवस्था की जाएगी। प्रशासन ने बताया कि इस परियोजना का निर्माण कार्य होली के बाद शुरू होने की संभावना है। इसके पूरा होने से न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि शहर के विकास को भी नई गति मिलेगी। दफन बच्ची का सिर गायब होने से गांव में सनसनी, पुलिस जांच में जुटी। बालोद जिले के एक गांव में दफनाई गई बच्ची का सिर गायब होने की घटना सामने आने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। इस घटना के बाद ग्रामीणों में भय और आक्रोश का माहौल है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बच्ची को कुछ दिन पहले दफनाया गया था, लेकिन बाद में कब्र से उसका सिर गायब पाया गया। ग्रामीणों ने इस घटना के पीछे तंत्र मंत्र या अन्य आपराधिक गतिविधियों की आशंका जताई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषियों को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 163 जोड़ों का सामूहिक विवाह आयोजित होगा। बालोद जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 163 जोड़ों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी में सहयोग प्रदान करना है। प्रशासन द्वारा विवाह कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। इस योजना के तहत नवविवाहित जोड़ों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता और आवश्यक सामग्री भी प्रदान की जाएगी। धान खरीदी लक्ष्य से कम रहने पर किसानों में नाराजगी। बालोद जिले में इस वर्ष धान खरीदी निर्धारित लक्ष्य से कम रही है, जिससे किसानों में नाराजगी देखी जा रही है। आंकड़ों के अनुसार केवल 1009 किसानों ने ही धान की बिक्री की, जो अपेक्षित संख्या से काफी कम है। किसानों का कहना है कि खरीदी प्रक्रिया में देरी और अन्य प्रशासनिक समस्याओं के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा है। प्रशासन ने इस मामले की समीक्षा करने और किसानों की समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया है। पराली जलाने पर प्रशासन की सख्ती, 50 किसानों पर मामला दर्ज। धमतरी जिले में पराली जलाने के मामलों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। पर्यावरण संरक्षण के नियमों का उल्लंघन करने पर 50 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और उन पर जुर्माना भी लगाया गया है। प्रशासन ने किसानों को पराली जलाने से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान भी शुरू किया है और वैकल्पिक उपाय अपनाने की सलाह दी है। आग लगने की घटना से हड़कंप, दमकल विभाग ने समय रहते पाया नियंत्रण। बिलासपुर जिले में एक क्षेत्र में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग तेजी से फैलने लगी, जिससे आसपास के लोगों में डर का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। दमकल कर्मियों की तत्परता से आग पर समय रहते नियंत्रण पा लिया गया, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। प्रशासन ने घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। सड़क और रेलवे सुरक्षा अभियान तेज, नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई। बिलासपुर जिले में सड़क और रेलवे सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा हेलमेट और सीट बेल्ट की जांच की जा रही है और नियमों का पालन नहीं करने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। प्रशासन का उद्देश्य दुर्घटनाओं को कम करना और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है। औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण और सुरक्षा को लेकर निरीक्षण अभियान शुरू। दुर्ग भिलाई के औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन द्वारा विशेष निरीक्षण अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा मानकों, प्रदूषण नियंत्रण उपायों और श्रमिकों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम द्वारा फैक्ट्रियों का निरीक्षण किया जा रहा है। इस दौरान सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने वाली इकाइयों को नोटिस जारी किया जा रहा है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस की विशेष टीम तैनात। दुर्ग भिलाई शहर में बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस प्रशासन ने विशेष टीम का गठन किया है।
ये टीम शहर के संवेदनशील और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में लगातार गश्त कर रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही है। पुलिस द्वारा अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सघन अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही रात के समय विशेष निगरानी रखी जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से अपराधों में कमी आएगी और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत, क्षेत्र में शोक का माहौल। रायगढ़ जिले में एक भीषण सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा उस समय हुआ जब एक तेज रफ्तार ट्रक और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है और लोगों ने सड़क सुरक्षा के कड़े उपाय करने की मांग की है। गर्मी से पहले बिजली व्यवस्था मजबूत करने की तैयारी, अधिकारियों की बैठक आयोजित। कोरबा जिले में आगामी गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए बिजली आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बिजली उत्पादन, वितरण और आपूर्ति से जुड़े अधिकारियों ने भाग लिया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि बिजली कटौती की समस्या को कम करने और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी की जाएं। साथ ही बिजली लाइनों और उपकरणों के रखरखाव पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों में तेजी, सड़क और बिजली परियोजनाएं प्रगति पर। सरगुजा जिले में ग्रामीण विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रशासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण, बिजली आपूर्ति और पेयजल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। इन विकास कार्यों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। प्रशासन ने अधिकारियों को समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कृषि योजनाओं की समीक्षा, किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश। जांजगीर चांपा जिले में कृषि योजनाओं और धान खरीदी प्रक्रिया की समीक्षा के लिए प्रशासनिक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में किसानों को धान का भुगतान समय पर सुनिश्चित करने और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जा रहा है। प्रशासन ने किसानों के हितों को प्राथमिकता देने का भरोसा दिलाया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल से प्रदेश भर में सेवाएं प्रभावित होने की संभावना। छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं द्वारा घोषित हड़ताल का असर पूरे राज्य में देखने को मिल सकता है। कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने का निर्णय लिया है, जिसके चलते प्रदेश के लगभग 50,000 आंगनबाड़ी केंद्रों की सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। इस हड़ताल का असर बच्चों के पोषण कार्यक्रम, टीकाकरण और गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली सेवाओं पर पड़ सकता है। प्रशासन और संबंधित विभाग द्वारा इस स्थिति पर नजर रखी जा रही है और समाधान निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं।